वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो है वो बेसिकली कुछ टाइप्स तो हम पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के। उसकी एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक हो गई या एंडोथर्मिक हो गई या जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की। अब जो है कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह के होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल्स कोलिजन में या इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो इस तरह के होंगे जहाँ पर मेरे पास जो है वो पार्टिकल्स की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो इस तरह के होंगे जहाँ पे ना सिर्फ पार्टिकल्स की आइडेंटिटी चेंज होगी बल्कि साथ ही साथ गैमा रेज की इमिशन भी होगी। और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियस में से या एक एटम्स में से गैमा रेज किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती हैं। अच्छा, अब आपको अपनी डिस्प्ले पे कुछ लिस्ट नज़र आ रही होंगी। ये तमाम वो न्यूक्लियर रिएक्शन हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग से। तो स्कैटरिंग में क्या होता है कि अगर एक टारगेट न्यूक्लियस है, बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई है, और इस टारगेट न्यूक्लियाई को एक प्रोजेक्टाइल हिट करता है और हिट करने के बाद वो प्रोजेक्टाइल सेम आइडेंटिटी के साथ यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन के साथ जो है वो किसी और डायरेक्शन में और किसी और स्पीड के साथ जो है वो मूव कर जाता है। तो और जो टारगेट न्यूक्लियाई है वो भी स्लाइटली अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, जहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स उनके अंदर इन्वॉल्व होंगे, इफ ए एंड बी आर सेम एंड एक्स एंड वाई आर सेम, देन द न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग। यहाँ पे ये जो मैंने एक्स को वाई रिप्रेजेंट किया ना और ए को बी रिप्रेजेंट किया है, ये में जो बी और वाई है ये चीज़ नहीं है कि इनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है या इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो चेंज हो गए। ये बी और वाई सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल था और टारगेट न्यूक्लियस था, उनकी काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, लेकिन थ्रू आउट इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहती है। अच्छा, अब स्कैटरिंग की भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। स्कैटरिंग में एक जो क्लासिफिकेशन है वो है इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में मेरे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास जो इंसिडेंट जो सॉरी डिस्प्लेस टारगेट न्यूक्लियाई है और प्रोजेक्टाइल है बी, वो दोनों ग्राउंड स्टेट में है। अगर वाई और बी ये दोनों ग्राउंड स्टेट में होंगे तो मेरे पास द न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी नोन एज अ इलास्टिक स्कैटरिंग। अगर ये दोनों ग्राउंड स्टेट में मौजूद नहीं है बल्कि एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होंगे, nucleus can be referred as a excited state because nucleus also consists of a energy level। उसको अभी कंफ्यूज ना करना। एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर Y और B ये दोनों एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं आफ्टर द कोलिजन, तो इन दिस केस द न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी नोन एज एन इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड टाइप के फोर्थ नंबर पे जो टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन की, मैंने यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी अलग लिखी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ नोन एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास एक टारगेट न्यूक्लियस होता है और प्रोजेक्टाइल आके इस टारगेट न्यूक्लियस को हिट करता है। अब इस टारगेट न्यूक्लियस के जो फर्दर प्रोडक्ट्स होते हैं या जिसको हम फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो फ्रेगमेंट आया है ना वो बेसिकली अनस्टेबल है या वो कह लें एक्साइटेड स्टेट में है न्यूक्लियस। तो अब ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल स्टेट में जाने के लिए गैमा रेज की इमिशन करता है और एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं ना, सबसे पहले स्टेप जो है न्यूक्लियर रिएक्शन का वो क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियाई को हिट करे और उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाए। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है वो ये है कि एक्साइटेड स्टेट्स जो है वो अपने न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए गैमा रेज इमिट करे और उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। So such sort of nuclear reaction are known as a secondary nuclear reaction. Here is a general form of this nuclear reaction, which is A plus X gives us a product of Y unstable plus outgoing particle B, where Y will be the
स्टेबल व्हेन इट emit a gamma rays, और ये इसी न्यूक्लियर रिएक्शन की कम्पैक्ट फॉर्म है। उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन। अब नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि हाई इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल जो है ना, वो न्यूक्लियस से इतनी ज़ोर से कोलाइड करती है विदाउट एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको अफेक्ट कर देती है, और वो न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, न्यूक्लियस से इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन और प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी और एंगल पर न्यूक्लियस से स्कैटर हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस केस में जो मेरे पास पार्टिकल ए और बी होंगे, ये सेम ही होंगे, यानी कि इनकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। ठीक है, और ये टारगेट न्यूक्लियस से एक और न्यूक्लियॉन को इमिट करवा लेंगे। So such sort of nuclear reaction is known as a knockout nuclear reaction, defined as if A and B are same and another nucleon is ejected, then reaction is called a knockout nuclear reaction. Then we will move to a transfer nuclear reaction. अब ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना, ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शन नाम से जाहिर है कि इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ पे मेरे पास टारगेट न्यूक्लियस और प्रोजेक्टाइल के दरमियान न्यूक्लियॉन्स की ट्रांसफ़र हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है न्यूक्लियॉन जो है वो टारगेट न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होंगे, बल्कि प्रोजेक्टाइल में भी न्यूक्लियॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्शन और कोलिजन। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर एक ड्यूटेरियम का आइसोटोप्स है जो कि मेरे पास नाइट्रोजन से स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, मेरे पास न्यूट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो एक न्यूक्लियॉन एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम प्रोजेक्टाइल, और नाइट्रोजन जो है वो 7 और 15 की टर्म्स में आ गया। मेरे पास 15 बेसिकली रिप्रेजेंट है एटॉमिक मास। ठीक है, और मेरे पास जो ड्यूटेरियम था वो प्रोटियम या सिंपल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था, ट्रांसफर हुई बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियॉन अकर बिटवीन द टारगेट न्यूक्लियाई एंड द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब एक और दूसरा केस है, और दूसरे केस में देखें आप, जो हाइड्रोजन एटम है या प्रोटियम का आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन के बाद वो ऑक्सीजन से एक न्यूक्लियॉन जो है वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है, या एक न्यूक्लियॉन इजेक्ट करवाकर अपने साथ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस केस में प्रोजेक्टाइल ने जो है वो न्यूक्लियॉन्स को एब्जॉर्ब किया है। सो दिस इज आल्सो अ ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑक्सीजन लॉसेस वन ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन। The other type of a nuclear reaction is a radioactive capture. लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक important डिस्कशन करते हैं that how a gamma rays are produced in the nuclei of an atom. तो आप लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स में या बेसिकली बेसिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें मॉडल्स पढ़े हैं, एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमारे पास ये कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक खास शेल में या एनर्जी लेवल में मौजूद होते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल से इनर मोस्ट शेल में ट्रांजिशन करेंगे तो वहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये बात थी एटम के स्ट्रक्चर या एनर्जी लेवल की। अब अगर हम न्यूक्लियस के शेल या एनर्जी लेवल की बात करते हैं ना, तो न्यूक्लियस में दो तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, E2 और E1। अब ये ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियॉन्स हैं। इट कैन बी अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। जब न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी लेवल है, उन एनर्जी लेवल में से ट्रांजिशन अगर करती है बिटवीन द हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब न्यूट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो मेरे पास गैमा रेज इमिट होती हैं। क्या इमिट होते हैं? गैमा रेज। So this was the procedure of the production of a gamma rays, and it can be produced from the transition of neutrons and protons. अच्छा, अब रेडियो एक्टिव कैप्चर की बात कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव कैप्चर में क्या है, मेरे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, एक टारगेट न्यूक्लियाई है जो कि एक प्रोजेक्टाइल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल जो इस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रॉन में, वो
न्यूक्लियस में वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रॉन्स को कोई भी कूलम्ब बैरियर जो है वो शो नहीं होता और कोई भी रिपल्शन फोर्स सेट नहीं करती। और उसके बाद जो टारगेट न्यूक्लियाई है वो एक हैवियर आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस आइसोटोप इन विच आर टारगेट न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इज इन द एक्साइटेड स्टेट। यानी कि अभी जो इसके न्यूक्लियॉन्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट E2 में है। अब अगर ये जो है इस न्यूक्लियस को अपने आप को स्टेबल करना है तो ये डी एक्साइटेशन करेगा। और डी एक्साइटेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? डी एक्साइटेशन से गैमा रेज प्रोड्यूस होती है और न्यूक्लियाई जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। सो सच सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आर नोन एज अ रेडियोएक्टिव कैप्चर। अच्छा, उसके बाद जो है वो फोटो डिसइंटीग्रेशन है। फोटो डिसइंटीग्रेशन में मेरे पास क्या होता है ना कि हाई एनर्जी प्रोटॉन विच इज गैमा रेज। गैमा रेज जो है वो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोटॉन होता है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टारगेट न्यूक्लियस को हिट करता है और टारगेट न्यूक्लियाई को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक और न्यूक्लियस में विद द इमिशन ऑफ अ पार्टिकल लाइक अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। और ये इसकी एग्जांपल है कि अगर एक गैमा रेज जो है वो ड्यूटियम के साथ जो है वो स्ट्राइक करती है तो ड्यूटियम जो है वो एक सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिके हो जाता है। यानी कि इस तरह के रिएक्शन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स के अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करवा दे, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास गैमा रेज के फोटोन मौजूद होंगे। अच्छा, सो द सेकंड लास्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ फिजन। और आप में से बहुत से बच्चे ये बात जानते होंगे कि फिजन क्या है। तो फिजन बेसिकली होता है जब एक सूटेबल एनर्जी का न्यूक्लियॉन, ज़्यादातर जो कि न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, वो एक हैवी न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन की वजह से मेरे पास जो है वो हैवी पार्टिकल लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है विद द इमिशन ऑफ सम न्यूक्लियॉन्स। So such sort of nuclear reactions are known as a fission. And neutrons strike with the uranium-238, which is converted into two nuclei of palladium with the emission of 2 to 3 nucleon, and this is the example of a fission. यहाँ पे मैं U लिखना भूल गया था, इसको ठीक कर। So remember to show a uranium in your nuclear reaction. अच्छा, उसके बाद जो लास्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है फ्यूजन। और फ्यूजन में आपको पता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होते हैं और उसके बाद एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं विद द इमिशन ऑफ अ गैमा रेज। एंड यू कैन सी that when a hydrogen react with a deuterium, we get a helium, and this is not a pure helium atom but a isotope of a helium with the emission of a gamma rays. So this was all about today's video lecture, and I hope you have understand the different types of nuclear reactions. And these types are basically important because we will see that how some other sort of nuclear reaction and their derivation, kinetic energies, and for those purpose we need to know that what sort of nuclear reaction are they.